क्यों क्यों मैं राधे माँ को शंकराचार्य से, धीरेन्द्र शास्त्री से, प्रेमानंद से, रामभद्राचार्य से श्रेष्ठ सुनिश्चित कर रहा हूँ? क्यों? इसका यथेष्ट उत्तर जानने की अभिलाषा तो होती होगी ना तुम्हारे मन में। ऐसा मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म सूत्र से, विष्णु के सूत्र से, नारायण के सूत्र से, माता गौरी के सूत्र से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे लंबाई नापने के लिए आप इंची टेप का प्रयोग करते हो, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हो, दूध की मोटाई नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हो ना, तो मानक है, लंबाई का मानक है मिली सेंटी डेसी लीटर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो मानक है मीटर सेंटीमीटर, इससे हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि व्यक्ति कितना लंबा है। ठीक उसी तरह से सनातन धर्म सूत्र मानक है व्यक्ति के चरित्र को प्रकट करने के लिए, व्यक्ति के धर्म को प्रकट करने के लिए। धर्म कभी भी व्यक्ति को इस आधार पर सुनिश्चित नहीं कर सकता कि किसी मीडिया वाले ने कह दिया, किसी कुर्सी पे बैठा दिया। राजा की कुर्सी पर तो कंस भी बैठा था, रावण भी बैठा था, लेकिन हम इसे असुर कहते हैं, धर्मात्मा नहीं कहते। हम धर्मात्मा उसी को कहते हैं जो सनातन धर्म सूत्रों का पालन करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मात्र कुर्सी पर बैठने से शंकराचार्य धर्मात्मा नहीं हो जाते, मात्र मीडिया के कहने से रामभद्राचार्य धार्मिक व्यक्ति नहीं है, मात्र टेलीविजन वालों के कहने से प्रेमानंद तपस्वी या संत नहीं हो जाते। संत, महात्मा, धर्मात्मा सुनिश्चित करने के लिए आपको सनातन धर्म की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। किसी ने कह दिया कि फला व्यक्ति राम का, कृष्ण का अवतार है, इससे वो अवतारी पुरुष नहीं हो जाता। उसके कर्मों से परीक्षण होता है, कर्म से। और कर्म का मानक है सनातन धर्म सूत्र, यज्ञ धर्म सूत्र। सनातन धर्म सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक कौन सुनिश्चित करता है, किसके जीवन में विधि पूर्वक है, कौन विधि पूर्वक का मार्गदर्शन कर सकता है, यह तीन गुण जिसमें है वह विशिष्ट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ये विधि पूर्वक कहां कहां सुनिश्चित करना है? ज्ञान यज्ञ में, पितृयज्ञ में, देव यज्ञ में। ज्ञान यज्ञ बुद्धि के पोषण को कहते हैं, और यही ज्ञान यज्ञ का सूत्र व्यक्ति को उचित कर्म में लगाता है। ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्र में 3 शब्द ही है मात्र, ओम नमः स्वास्ति वाचन। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो सर्वत्र ब्रह्म की बात कही गई है ज्ञान यज्ञ में। और फिर यदि सर्वत्र ब्रह्म है तो सबको प्रणाम करने की बात कही गई है, और यदि सबका को प्रणाम करने की स्थिति है तो उनमें कुछ विशिष्टता होगी, तभी तो प्रणाम हो रहा है। तो उस विशिष्टता से उनकी स्तुति करना, वंदना करना। ओम नमः स्वास्ति वाचन 3 शब्द मिलकर ज्ञान यज्ञ बना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका मतलब यदि कोई संत है, महात्मा है, तो उसके जीवन में हमें झांकना पड़ेगा कि ओम नमः स्वास्ति वाचन है कि नहीं, सनातन धर्म सूत्र है कि नहीं। यदि सनातन धर्म सूत्र है, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है कि विधि पूर्वक को सुनिश्चित करे, और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है कि विधि पूर्वक के लिए संसार को मार्गदर्शन करे। तो जिसके पास विधि पूर्वक होगा वही न विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करेगा, वही न ओम नमः स्वास्ति वाचन के विषय में संसार को बताएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, तो यह शब्द समदर्शिता का है, क्योंकि यह जो ब्राह्मण में जो जन्म के ब्राह्मण हैं, कमलेश चौबे में और कल्लू पासी के लड़के में कोई भेद नहीं करता। अब भेद विष्णु के धर्म में भेद नहीं है। विष्णु के धर्म में कोई कहीं भी पैदा हुआ, यदि किसी ने कविता सुनाना शुरू कर दिया, कवि हो गया। कोई मकान बनाना शुरू किया, इंजीनियर हो गया। किसी ने स्वास्थ्य रक्षा की बात की, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने लगा, वो डॉक्टर हो गया। किसी ने रिसर्च किया, वो वैज्ञानिक हो गया।
गुण विशेषण व्यक्ति की विशिष्टता को प्रकट करते हैं, और जब गुण विशेषण विशिष्टता से प्रकट होता है तो कोई व्यक्ति यदि ईमानदार है तो उसको ईमानदार कहा जाता है, कोई व्यक्ति राष्ट्र सेवक है तो उसको राष्ट्रधर्मी राष्ट्र सेवक कहा जाता है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी को काट की कुर्सी पे बैठाकर ये कहा जाए कि ये चरित्रवान है, ये कहा जाए कि ये ईमानदार है, ये कहा जाए कि ये धर्मात्मा है, तो यह भगवान नारायण के धर्म का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो उसके कर्मों से समाज में प्रकट होता है ना। व्यक्ति जब खेती करता है तो उसे किसान बोलते हैं, जब व्यक्ति अपने पुत्रों का पालन करता है, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता कहा जाता है। जब किसी भी परिस्थिति में माता अपने ही पुत्र के संरक्षण में उसे आंचल में छुपा के रखती है, उसका भरण पोषण करती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका नाम मां पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बड़े से ऊंचे सिंहासन पर बैठकर संसार के लिए न्याय सुलभ कर देता है, तब उसे हम सम्राट कहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी प्रकार से जो व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठकर सही और गलत का फैसला करके अपराधी को दंड देता है, उसे हम न्यायाधीश और दंडाधिकारी कहते हैं। ये परिभाषा है धर्म की मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब आज मैं आपको ईश्वर का हाजिर नाजिर मानकर, समुद्र की शपथ दिलाकर, माता महालक्ष्मी की शपथ दिलाकर मैं पहले प्रश्न करूंगा कि एक राधे माँ है जो एक गरीब घर में पैदा हुई, रोटी दाल का साधन नहीं है, सिलाई मशीन से सिलाई करती है और अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करती है। उसका मेहनत परिश्रम देखकर परमात्मा को उसके ऊपर दया आती है, उसे धर्म संगत भगवत संगत मिलता है, जहाँ वो दुर्गा माता के लिए वंदना में झूमती है, नाचती है, गाती है, और उसे झूमने नाचने की कला से माता प्रसन्न होती है और उसे अवसर प्रदान करती है कि वो चौकी लगाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो अवसर प्रदान करती है कि वो चौकी लगाए। यह सूत्र विशिष्ट है, इससे वो रोटी मिलता है उसको। रोटी जब माता की कृपा ज्यादा होती है तो उसको ज्यादा रोटी मिल जाता है। यह विशिष्टता विशिष्ट है कि मैं तुमसे पूछता हूं कि पितृयज्ञ के साधन में यह विशिष्टता विशिष्ट है जो प्रेमानंद कहते हैं कि 10 रोटी में 2 रोटी मुझे भीख दे दो। धर्म की मर्यादा को वस्त्र, काजल, नाक कान की नथुनी ये विराट में तय नहीं करती। विराट में धर्म सूत्र सुनिश्चित करता है कि कौन व्यक्ति धर्मात्मा है, कौन व्यक्ति धर्मात्मा नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सुनिश्चित करो कि राधे मां की रोटी श्रेष्ठ है या फिर प्रेमानंद की रोटी श्रेष्ठ है। फिर राधे मां जब चौकी लगाती हैं, या राधे मां जब शिविर करती हैं, या फिर राधे मां प्रवचन देती हैं। प्रवचन तो धीरेन्द्र शास्त्री भी दे रहे हैं, राधे मां भी दे रही हैं, केशव महाराज भी दे रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन पंडाल में यदि लाखों रुपया इकट्ठा होता है तो धर्म का हो गया तुम्हारी नजर में, और राधे मां के पंडाल में अगर इकट्ठा होने लगा, परमात्मा की कृपा हो गई, तो कैसे ठग हो गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु केशव महाराज के प्रवचन देने पर यदि लाखों रुपया पारिश्रमिक के रूप में आ जाए तो फिर वो कैसे ठग हो गया। तो यहां पर कोई स्पष्ट परिभाषा दो। अगर प्रवचन बुरा है तो सबके लिए बुरा होना चाहिए, और अगर प्रवचन अच्छा है तो फिर सबके लिए अच्छा होना चाहिए। भीख यदि सही है तो सबके लिए सही होना चाहिए, अगर भीख बुरा है तो सबके लिए बुरा होना चाहिए। अब वही भीख यदि प्रेमानंद मांगे तो वो धर्म है, और वही भीख यदि मिठाई के दुकान पर कोई गरीब व्यक्ति मांगे तो वो अपराध है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। दूसरी बात, पितृयज्ञ में रोटी को पितृयज्ञ कहा गया है, माने भोजन को पितृयज्ञ कहा गया है, जो भोजन कव्य के रूप में लिया जाता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जो पितृयज्ञ है, क्या वो पितृयज्ञ है यदि तुम उसे भीख से सुनिश्चित कर रहे हो? मैं प्रेमानंद से पूछता हूं, मैं शंकराचार्य से पूछता हूं, मैं रामभद्राचार्य से, मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछता हूं, क्या भीख की रोटी पितृयज्ञ धर्म का साधन हो सकता है? मजबूरी अलग बात है, हम लाचार हैं, हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं, तो हमने ऐसे हाथ फैला दिया, वो अलग बात है।
लेकिन क्या वास्तव में भीख पितृयज्ञ धर्म का साधन हो सकता है? तो मेरे परम शिष्यों, यहां भी राधे मां किसी से ये नहीं कह रही कि मुझे भीख दे दो। वो अपनी योग्यता के बल पर अर्जित कर रही है ना। भीख, अगर आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करें, पंडाल देख लें, चौकियां देख लें, तो राधे मां कहीं भी उद्घोष नहीं कर रही है कि भीख दे दो, भीख दे दो। लेकिन अगर तुम प्रवचन देखो किसी देवकी नंदन ठाकुर का, किसी धीरेन्द्र शास्त्री का, तो नीचे चलता रहता है कि भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि भीख सनातन धर्म नहीं है तो फिर इसका ज्यादा प्रयोग तो रामानंद ने किया, प्रेमानंद ने किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, रामभद्राचार्य ने किया। सारी बुराई इनमें है। राधे मां ने कौन सा पाप किया? इस गाल को सुंदर बनाना, इस पे रंग रोगन लगाना, ये तो शुक्र की प्रतिष्ठा है। ये तो शुक्र बीज का धर्म, पितृयज्ञ धर्म है। ये बीज से शरीर बना है। तो अगर यहां पे हमने लाली, लिपस्टिक और काजल लगा लिया, ये तो शरीर का श्रृंगार है ना। शुक्र की प्रतिष्ठा नहीं करोगे। पितृयज्ञ धर्म का पालन, बीज का पोषण और बीज का विस्तार, ये तो पितृयज्ञ धर्म है। क्या ये छोड़ा जा सकता है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये त्याज्य है? ये त्याज्य उन परिस्थितियों में होता है जब व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। ये त्याज्य उन परिस्थितियों में है जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। क्या सामान्य परिस्थिति में तुम इस धरती पर आए हो तो तुम बीज के विकास के लिए नहीं खड़े होगे? तुम बीज के संवर्धन के लिए नहीं खड़े होगे? तुम बीज के विस्तार के लिए नहीं खड़े होंगे? तो मैं विराट से पूछता हूं, मैं रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य से पूछता हूं कि बीज का पोषण और बीज का विस्तार क्या पितृयज्ञ धर्म नहीं है? तो शंकराचार्य ने कहा कि पत्नी छोड़ दे। तो क्या पत्नी छोड़ना धर्म है? और जो धर्म सूत्र है ही नहीं। सनातन धर्म कहता है कि ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ तीनों त्याज्य नहीं है। तीनों में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अविधि पूर्वक त्याज्य है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य को अगर यहां पर धरे, यहां पर खड़ा करें, तो उन्होंने तो पत्नी भी छोड़ दिया, पुत्र भी छोड़ दिया, बीज के विस्तार को पूरी तरह से उन्होंने परित्याग कर दिया और अपने शरीर के भरण पोषण के लिए उन्होंने योग्यता को महत्व नहीं दिया, मेहनत, परिश्रम, योग्यता को महत्व नहीं दिया। जबकि गायत्री का कहना है कि ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता, मेहनत, परिश्रम से रोटी प्राप्त करके अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि करो। तो शंकराचार्य ने या तो जो विरासत की संपत्ति है उसको अपने जीवन का आधार बना लिया, और या तो फिर भिक्षा को आधार बना लिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दोनों ही परिस्थितियों में क्या शंकराचार्य राधे मां से श्रेष्ठ समझ में आते हैं? पितृयज्ञ के धर्म दृष्टि से देखा जाए तो भी क्या राधे मां से शंकराचार्य श्रेष्ठ है? क्या रामभद्राचार्य राधे मां से श्रेष्ठ है? पितृयज्ञ की दृष्टिकोण से देखा जाए, सनातन धर्म भगवान विष्णु माता गायत्री की नजर से देखा जाए तो क्या श्रेष्ठ है? सच्चे मन से जवाब देना, नहीं तो तुम्हारे पुत्र का सर्वनाश हो जाएगा। और जवाब जरूर देना। यदि जवाब नहीं दिए, आज विष्णु की तरफ आपने नहीं की शब्द बोला, आज लक्ष्मी का साथ आपने नहीं दिया, आज गायत्री का साथ नहीं दिया, याद रखना सर्वनाश होगा। क्योंकि आज धर्म संकट में है, और धर्म संकट में किसी मौलवी मौलाना की वजह से नहीं है, धर्म संकट में है शंकराचार्य, रामभद्राचार्य और प्रेमानंद की वजह से। धर्म सूत्र को पलटकर मनमानी आचरण करके, जो आचरण है उसी को धर्म सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं। सोचो, BMW कार से चलना है तो भिखमंगई को धर्म सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गलत है। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। यहां पे तुम्हें यदि कह रहे हो कि शंकराचार्य राधे मां से श्रेष्ठ है, तो बताइए पितृयज्ञ धर्म में शंकराचार्य ऐसे कौन विशिष्ट परिस्थितियों का पालन कर रहे हैं जिससे उनकी श्रेष्ठता राधे मां के ऊपर है? तुम्हें बताना पड़ेगा कि प्रेमानंद ऐसा क्या कर रहे हैं, रामभद्राचार्य ऐसा क्या कर रहे हैं पितृयज्ञ में, पितृयज्ञ धर्म पालन में, जिससे उनकी विशिष्टता राधे मां के ऊपर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोटी के साधन में तो आपने देख ही लिया,
कि उन्होंने सिलाई कढ़ाई की, उन्होंने चौकियां लगाई, उन्होंने अपने जीवन को क्रमिक, आज मैं ज्योतिषाचार्य हूं, अगर मेरी योग्यता बढ़ जाए और पूरे विश्व से लोग हमसे कुंडली दिखाने लगे और मैं करोड़पति हो जाऊं तो क्या ये मेरा अपराध है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर राधे माँ के चेहरे में चमक है, उसके आंखों में तीखापन है, उसके चाल ढाल में हनक है, उसमें नृत्य है, गायन है, संगीत है, उसके पास कला है, कला का प्रदर्शन है, तो ये कोई अपराध तो नहीं है ना। अगर वो किसी के प्रति मातृवत दृष्टि से देख रही है, किसी को अपना बालक, अपना पुत्र समझकर उसका माथा चूम रही है, ये कोई अपराध तो नहीं है ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपराध तो नहीं है। उसने तो पितृयज्ञ धर्म पालन के लिए, बीज पोषण के लिए अपने रोटी का सहारा लिया, अपने योग्यता के रोटी का सहारा लिया। उसने किसी से भीख नहीं मांगे। दूसरा, उसने पितृयज्ञ धर्म का पालन करने के लिए शादी संस्कार किया, विवाह किया, पुत्र पैदा किया, पुत्री पैदा किया। उसने तो पितृयज्ञ धर्म का कहीं से भी उल्लंघन नहीं किया। अब उससे भी विराट सूत्र आओ। राधे माँ ने समदर्शिता के सूत्र, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा सूत्र है। ज्ञान यज्ञ ऋषित्व का सबसे बड़ा सूत्र है। ज्ञान यज्ञ गुरु का, ब्राह्मण का, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से ही मार्गदर्शन होता है। आज यदि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं तो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों से। तो राधे माँ ने तो ये नहीं कहा ना कि तुम चौबे हो, तुम दीक्षित हो, तुम तेली हो, तुम गुज्जर हो, तुम मुसहर हो। राधे माँ ने तो ये सुनिश्चित नहीं किया ना। राधे माँ ने तो अपने दरबार में सबको, जो पहुंच गया उसको कहा ना कि जय श्री राधे बोलो, जय श्री गौरी बोलो, जय श्री लक्ष्मी कहो, जय श्री दुर्गा कहो। उन्होंने तो एक ही सूत्र रखा ना। तो समदर्शिता के विराट सूत्र को तो राधे माँ ने स्वीकार किया, और ऐसा स्वीकार किया समदर्शिता का सूत्र कि उसके सूत्र का विराट इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रकट होने लगा। चारों तरफ धूम मच गई, थीम मच गई। सोचो, एक अयोग्य जिसे तुम कहते हो, जिसको तुम घृणा और गंदी, अभी एक पंडित कह रहा था कि एक गंदी औरत है, तो जो एक गंदी औरत थी, उस गंदी औरत ने तो सनातन धर्म को इंडिया से बढ़ाकर इंग्लैंड, अमेरिका तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म सिमट रहा है, अयोध्या, काशी, मथुरा तक सिमटता चला जा रहा। ये सोच, एक तरफ शंकराचार्य की सोच जो सनातन धर्म को सिमटा देने की है, एक तरफ वो समदर्शिता के साथ खड़ी हुई, खुद सिखड़ी थी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, और यहां से लेकर विदेश की धरती तक सनातन धर्म के परचम को बुलंद कर दिया। ओम नमः स्वास्थ्य वाचन, तीनों सूत्रों को उसने समझा। उसने ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, इस भाव को उसने स्वीकार किया, और जो जय श्री राम कह दिया, जय श्री नारायण कह दिया, जय श्री महालक्ष्मी कह दिया, उसको उसने ब्राह्मण समझकर गले से लगा दिया। उसने यह नहीं कहा कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम गुज्जर हो, तुम लोहार हो, तुम सोनार हो। उन्होंने बंटवारा तो नहीं किया ना। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाने का काम तो नहीं किया ना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ज्ञान यज्ञ का विराट देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ का विराट तो समदर्शिता में है ना। अब मैं तुमसे ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं, प्रश्न पूछता हूं। अब तुम्हें मैं तुम्हारे पुत्रों का सौगंध देकर तुम्हें प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे धन, वैभव, ऐश्वर्य को सौगंध देकर प्रश्न पूछता हूं कि यदि तुमने हमारी इस प्रवचन को देखा है तो उत्तर दो कि समदर्शिता का जो सूत्र है, जो ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, वो राधे मां का विराट है या शंकराचार्य का विराट है। सौगंध है तुम्हें इस माटी का, सौगंध है तुम्हें तुम्हारे धन, वैभव, ऐश्वर्य का, सौगंध है तुम्हें तुम्हारी पत्नी का, सौगंध है तुम्हें पुत्र का। तुम्हारी उन्नति, यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो अभी रुक जाए, ऐसा सौगंध है तुमको, क्योंकि आज प्रतिष्ठा नारायण की है। आज प्रतिष्ठा सौराष्ट्र भारत की अस्मिता, सनातन धर्म की अस्मिता की है। इसलिए आज ऐसे ऐसे शपथ मैं दिए जा रहा हूं। यह शपथ आवश्यक है। इस शपथ की मर्यादा को स्थापित करते हुए तुम्हें सिर्फ एक ही उत्तर देना है कि ज्ञान यज्ञ किसका विराट है। बताओ तुम, ज्ञान यज्ञ किसका विराट है? राधे मां का विराट है या शंकराचार्य का?
या फिर प्रेमानंद का या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का? प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य की तुलना में राधे मां का ज्ञान यज्ञ बड़ा है कि छोटा है? बताओ, अब बताओ। यदि तुमने इस बेताल प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया तो याद रखना, तुम्हारे सामने वो भविष्य प्रकट होगा जो निश्चित रूप से तुम्हें यह साहस दिलाएगा कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत विराट उत्तर है। यदि आज तुमने सच्चा उत्तर दे दिया तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। यदि आज तुमने सच्चा उत्तर दे दिया तो सनातन धर्म की मर्यादा स्थापित हो जाएगी। यदि आज तुमने सच्चा उत्तर दे दिया तो भगवान विष्णु तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, नारायण तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, माता महालक्ष्मी सब तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। आज तुम्हें उत्तर देना होगा कि बताओ, समदर्शिता का सूत्र, ज्ञान यज्ञ का विराट सूत्र राधे मां के साथ विराट में है या फिर शंकराचार्य के साथ? राधे मां के साथ विराट में है या फिर रामभद्राचार्य के साथ विराट में है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। यह भाव किसमें बड़ा है? किसमें बड़ा है? राधे मां ने क्या अपराध किया जो उनके दरबार में आया उन्हें सीने से लगा लिया? सीने से लगाने का काम तो शंकराचार्य का था। शंकराचार्य दुत्कारते गए, दुत्कारते गए, दुत्कारते गए। स्थिति यह हो गई कि लोग दुत्कार सह सह के क्रिश्चियन और मौलवी होते चले गए, मुगल होते चले गए। तो सनातन धर्म के नष्ट होने की जिम्मेदारी तो शंकराचार्य के माथे मढ़ा गया, और जो उसका विराट है उसी को सूक्ष्म बनाने का काम आज शंकराचार्य कर रहे हैं। उसने जगत गुरु केशव महाराज को यदि बाहों में भर लिया और प्रेम से आलिंगन किया, मातृभाव का प्रकटन किया, कौन सी बुराई है इसमें? कौन सी बुराई है इसमें? उसने मुझ राजपूत को अपनाया, मुझ राजपूत को, जिसके माता को आपने कहा कि इसके कोख में पाप भरा हुआ है, शंकराचार्य नहीं बन सकता। जिस राजपूत को हे शंकराचार्य आपने अपवित्र कहा, जिस राजपूत की माता के कोख को आपने अपमानित कहा कि ये अयोग्य है, ये अपवित्र है, इसका पुत्र कभी भी शंकराचार्य नहीं बन सकता, उस अपवित्र, उस अशुद्ध को यदि राधे मां ने प्रतिष्ठा दी, उसका मस्तक चूमकर, तो इसमें क्या बुराई है? समदर्शिता के सूत्र को तुम झुठलाना चाहते हो, तुम समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करना चाहते हो, तुम भगवान नारायण के सूत्र को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारी इतनी साहस हो गई, तुम इतने बड़े हो गए, काठ की कुर्सी पर बैठ करके तुम भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर लोगे, तुम शंकर का धर्म नष्ट कर लोगे। याद रखना, समदर्शिता में विराट है, समदर्शिता में विराट है। यदि समदर्शिता का सूत्र स्थापित रहा होता तो ये चंद्रशेखर रावण कभी भी जय भीम न कहता और जय भीम के नाम से लड़ाई न करता। ये शंकराचार्य आपकी वजह से आज ये जय भीम का नारा दे रहा है। इसके पीछे राधे मां नहीं है और इसके पीछे जगत गुरु केशव महाराज भी नहीं है। अगर जगत गुरु केशव महाराज का चले तो आज ये चंद्रशेखर रावण जो जय भीम कह रहा ना, आज की आज जय श्री नारायण कहने लगेगा। लेकिन लाठी लेकर आप खड़े हो, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद लाठी लेकर आप खड़े हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप मैं बहुत कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे वो जलील होकर लाठी छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। वो किसी भी कीमत पर समदर्शिता को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, वो लाठी छोड़ने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर ये स्वीकार नहीं कर सकते, एक किसी भी शर्त पर, किसी भी मसौदे पर ये स्वीकार नहीं कर सकते कि ज्योतिष दीदी भारद्वाज भी प्रवचन करें, उनको भी दक्षिणा मिले, उनके भी रोटी का साधन योग्यता से सुनिश्चित हो। वो नहीं चाहते। उनका एकमात्र धर्म है वो BMW कार से चलें और अंबानी के लड़के को आशीर्वाद दें।
उनका केवल इतना ही सूत्र है कि वो BMW कार से चले, एयर कंडीशन में रहें और अंबानी के लड़के को आशीर्वाद दें। हमने ऐसे संत महात्माओं को भी देखा है कि अंबानी का लड़का नहा रहा है, वो नहवा रहा है। उनका धर्म, वो धर्म बुरा नहीं है। और राधे माँ ने विराट को प्रकट किया, समदर्शिता के सूत्र को प्रकट किया। उन्होंने निरीह को, गरीब को, अपमानित को गले से लगाया। उन्होंने अशुद्ध को शुद्ध किया। उन्होंने उन सबको प्रतिष्ठा दी जो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद के दरबार में दुत्कारे गए थे। उनसे गुनाह हो गया। आए मीडिया, है औकात। जगत गुरु केशव महाराज के सामने जब बैठेंगे तो उनका आधा बल खत्म हो जाएगा। है हैसियत जवाब देने की। वो भ्रष्टाचारी जो रजिस्ट्रार, जिसने प्रयाग की धरती पर मुझ जगत गुरु को लूटा और ये कहा कि मैं ऊपर वाले के लिए लूट रहा हूं, है इसका जवाब किसी मीडिया के पास है? वो लाखों रुपए तो लूटे गए ना, वो जमीन रजिस्ट्री हुई ना, वो जमीन कहां है? बता सकता है कोई प्रधानमंत्री? बता सकता है मुख्यमंत्री? भ्रष्टाचार इतना विराट है कि जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के सामने वास्तविकता में पड़ते हैं तो घुटने के बल हो जाते। ये बहुत छोटी सी घटना है। मुझ जगत गुरु ने सौराष्ट्र भारत के रजिस्ट्रार के दरबार में जमीन रजिस्ट्री कराई। उसका दाखिल खारिज, उसका रजिस्ट्री पेपर हमारे पास ऐसे है। क्या किसी सौराष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री में ऐसी क्षमता है कि वो स्पष्ट कर दें कि ये जमीन कहां है? ये जमीन का मालिकाना हैसियत मुझे कैसे प्राप्त होगी? क्या मुख्यमंत्री, जो बहुत साहसी हैं, बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री, क्या ये सुनिश्चित कर सकते हैं? मेरे परम शिष्यों, तुम अपने अंतर आत्मा से पूछो और उत्तर जो प्राप्त हो उसे लिखो। बताओ कि क्या भ्रष्टाचार के विराट के सामने कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर सकता? मेरे परम शिष्यों, ये वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का व्यवसाय करोड़ों अरबों का है। करोड़ों अरबों का व्यवसाय है, अरबों खरबों का व्यवसाय है। यदि आज एक केशव महाराज के लिए सुनिश्चित हो जाए कि रजिस्ट्रार के दरबार में रजिस्ट्री हुई थी, दाखिल खारिज हुई थी, ये जमीन यहां है, तो करोड़ों का व्यवसाय रुक जाएगा। जिस करोड़ों के व्यवसाय को चलाने के लिए शंकराचार्य नाम की कुर्सी बनाई गई कि जब पितृयज्ञ धर्म की बात आएगी तो शंकराचार्य आगे बढ़कर बोलेंगे कि चलो दिल्ली में गौ रक्षा करनी। मेरे परम शिष्यों, जब धर्म की बात आती है ना, तो ये धर्म सूत्र की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि हमारा वस्त्र देखो पीला है, मैं ब्राह्मण हूं। जब ब्राह्मणत्व में विधि पूर्वक सुनिश्चित की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये विधि पूर्वक जाने दो, इधर देखो मैं कान में बाली पहना हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे परम शिष्यों, जब मैं ये पूछता हूं कि मेरे यज्ञ धर्म को रजिस्ट्रार ने क्यों नष्ट किया, कौन है वो ऊपर वाला जिसके लिए हमारे सनातन धर्म सूत्र से स्थापित हमारे सनातन धर्म के गौरव को रजिस्ट्रार ने मिटा दिया? शंकराचार्य, आप धर्म गुरु हैं, आप सुनिश्चित करें कि क्यों हमारे धर्म सूत्र सनातन धर्म को रजिस्ट्रार के दफ्तर में मिटाया गया? मेरे परम शिष्यों, तो शंकराचार्य का एक चेला आकर हमसे पूछता है कि आपका संप्रदाय क्या है, आप कौन से धर्म से संबंधित हैं, आपका टीका किस प्रकार का होगा, आप आंखों में काजल लगाते हैं कि नहीं, आप होठों पे होठ लाली लगाते हैं कि नहीं। सोचिए मेरे परम शिष्यों, एक भ्रष्टाचारी का संरक्षण करने के लिए, एक अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जो यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है, उसका संरक्षण करने के लिए शंकराचार्य और उसके चमचे पूरे समाज में फैले हुए हैं। तुम सुनिश्चित करो कि राधे मां श्रेष्ठ है या फिर शंकराचार्य श्रेष्ठ है, तुम सुनिश्चित करो। याद रखना, उत्तर सटीक होना चाहिए और सही होना चाहिए। और यदि आज तुमने साहस का प्रदर्शन नहीं किया और विष्णु भगवान का साथ नहीं दिया,
तो भूल जाना कि महालक्ष्मी की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। बिल्कुल सटीक एक न्यायाधीश बनकर, वो न्यायाधीश तो न्यायाधीश नहीं बन पाया जिसके कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी ले रहा है। वो मंत्री तो मंत्री नहीं बन पाया जिसके राज्य में सौराष्ट्र भारत राष्ट्र में रजिस्ट्रार ने मुझ जगत गुरु को लूट लिया। तुम एक ईमानदार हिंदुस्तानी बनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि राजा राम के धरोहर को स्थापित करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि महाराजा हरिश्चंद्र की प्रतिष्ठा को स्थापित करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि महाराजा पृथु, महाराजा देवदास, महाराजा मानधाता के सम्मान की रक्षा करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विक्रमादित्य के ऊंचे आदर्शों को यहां स्थापित करो और बता दो उस भ्रष्टाचारी सम्राट को, बता दो उस शंकराचार्य को, बता दो रामभद्राचार्य को, बता दो प्रेमानंद को कि सनातन धर्म सूत्र क्या है, न्याय किसके पक्ष में है, विराट किसके पक्ष में है, समदर्शिता में विराट है या घृणा में विराट है। बता दो उनको कि यज्ञ में विधि पूर्वक में विराट है या फिर विधि पूर्वक को नष्ट करने में विराट है। बता दो भीख मांगने में विराट है या योग्यता की रोटी ग्रहण करने में विराट है। बता दो सनातन धर्म सूत्र किसके साथ है, बताओ। आज आवश्यक है, डंके की चोट पर ये जगत गुरु खड़ा हुआ है, अब तुम भी खड़े हो जाओ और स्पष्टता से बताओ कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म सूत्र क्या है, और सनातन धर्म सूत्र से सुनिश्चित करो कि कौन धर्मात्मा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र से सुनिश्चित करो कि कौन धर्मात्मा, कौन धर्मात्मा। और यदि आज तुमने धर्मात्मा को सुनिश्चित नहीं किया, विश्वास मानो धर्मराज तुमसे रूठ जाएंगे, धर्मराज तुमसे रूठ जाएंगे, चित्रगुप्त तुमसे रूठ जाएंगे, भगवान शनि, परमात्मा मंगल, ये गुरुदेव बृहस्पति और ये सूर्य भी तुमसे रूठ जाएंगे। ये ब्रह्मांड जिससे तुम प्रकट हुए हो, ये ब्रह्मांड नारायण जिसमें तुम लय होने वाले हो, विश्वास मानो आज के बाद तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे और जब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, मरने के बाद तुम हमारे प्रभु के पास कैसे जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्य? कैसे उनसे नजरें मिलाओगे, कैसे नजरें मिलाओगे मेरे परम प्रिय शिष्य? इसलिए आज तुम्हें लक्ष्मी का वास्ता, आज तुम्हें नारायण का वास्ता। आज मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी का पक्ष लो, आज तुम सच्चे मन से सुनिश्चित करो क्या विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, यह धर्म सूत्र नहीं है? क्या ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता का सूत्र नहीं है? और यदि समदर्शिता धर्म सूत्र है तो तुम्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यह समदर्शिता का विराट राधे मां के साथ है या फिर शंकराचार्य के साथ है, राधे मां के साथ है या फिर रामभद्राचार्य के साथ है। तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो राधे मां जो किसी को अपने गले से लगाकर उसका माथा चूम लेती है वो श्रेष्ठ है या फिर वो रामभद्राचार्य श्रेष्ठ है जो पाठक, उपध्याय, त्रिगुणायत, दीक्षित, चौबे इन सबको नीच संबोधन करने में अपने को आनंदित महसूस करता है, या फिर जो चाम चमार की बात करता है वह रामभद्राचार्य श्रेष्ठ है। आज तुमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आज तुम्हें सौगंध है माता सरस्वती का। माता सरस्वती विद्या की देवी है और विद्या से पुराण पैदा हुए हैं, विद्या से वेद पैदा हुआ है। विद्या कभी भी समदर्शिता के सूत्र को नष्ट नहीं करेगी। समदर्शिता के सूत्र को अगर नष्ट किया है तो किसी राक्षस ने किया है, किसी असुर ने किया है, किसी चांडाल ने किया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम्हारी गवाही मैं चाहता हूं। ये देखो, नारायण स्वयं न्यायाधीश बनकर खड़े हैं। मैं जगत गुरु तुम्हें पुकारता हूं, गवाही दो। आज तुम्हारी गवाही होनी है, भागना मत, सिर्फ गवाही दे दो। तुम चाहो तो शंकराचार्य को श्रेष्ठ सुनिश्चित कर दो, रामभद्राचार्य को श्रेष्ठ सुनिश्चित कर दो, अपने तर्कों से गवाही जरूर देना और यह भी स्पष्टता से बताना कि यदि श्रेष्ठ हैं तो क्यों। क्या समदर्शिता विराट है कि नहीं है? क्या पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञान यज्ञ के पहले जो विधि पूर्वक है वो गलत है?
इन सब आख्यान पर अपनी राय जरूर देना मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज तुम गवाही जरूर देना मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह गवाही एक नया परिवर्तन प्रकट करेगा, संसार में एक नई क्रांति ले आएगा। इस नई क्रांति का हिस्सा बनो, गवाही दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गवाही दो। और हो सके तो हमारा वीडियो शेयर करो, जन जन तक पहुंचाओ और उन सब से आग्रह करो कि तुम भी गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गवाही